इस ज्ञान मोती में बाप दादा ने एक बहुत वंडरफुल बात कही। बाबा ने कहा कि इन विकारों को गुलाम नहीं बनाओ, इनको सहयोगी बनाओ। लेकिन विकार सहयोगी कैसे बन सकते हैं? आइए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। बाप दादा ने कहा, वैसे तो आत्मा राजा है, लेकिन विकारों के वश होकर माया की गुलाम बन गई है। अब तुम्हें फिर से इन 5 विकारों पर विजयी बन राजा बनना है। लेकिन इन विकारों को बंदी नहीं बनाना। अगर बंदी बनाएंगे तो ये उछलते रहेंगे, इसलिए इन्हें परिवर्तित कर अपना सहयोगी बनाओ। फिर बाबा ने सुनाया कि कैसे ये 5 विकार अपना रूप बदलकर राजयोगी आत्माओं के सहयोगी सेवक बन जाते हैं। एक एक करके बाबा ने विस्तार से सुनाया। जैसे काम विकार है, वह शुभ भावना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी बन जाएगा। दूसरा है क्रोध अग्नि, यह भी योग अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और फिर ये आपको नहीं जलाएगी बल्कि पापों को जलाएगी। बाबा ने कहा, ये क्रोध विकार रूहानी जोश के रूप में परिवर्तित होकर बेहोश को होश में दिलाने वाला बन जाएगा। और जब क्रोध सैन्य शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो वह शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवार्थ होते हैं। फिर तीसरा है लोभ विकार, यह भी अनासक्त वृत्ति एवं बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अभी जो लोभ के वश हो, सदा चाहिए चाहिए यही कहते हैं, फिर क्या कहेंगे पता है? जाइए जाइए, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। जो भी कहते हैं लेना है, फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देना है, बस देना है। चौथा है मोह विकार, ये मोह भी वार करने के बजाय स्नेह के रूप में परिवर्तित होकर बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। और लास्ट दे अहंकार, बाबा ने कहा ये विकार भी देहाभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। लेकिन ये बनेंगे कैसे? फिर इसके लिए बाबा ने कहा सिर्फ 3 स्मृतियों का तिलक सदा लगा रहे। पहली स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन तीनों स्मृतियों के आधार पर ही सहज माया जीत जगत जीत बन सकते हैं। आज की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।